तो आई थिंक हमने प्लेग देखा था, राइट? प्लेग देख लिया था ना? यस सर। हाँ, ओके। हाँ सर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टेटनस का बात कर लेंगे और बात को यहाँ पे खत्म कर देंगे, बात यहीं दबा देंगे, बैक्टीरिया वाला। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? लॉकजॉ टेटनस। ठीक है, इसमें बहुत ही तगड़ा स्पास्म होता है, तुम्हें पता ही होगा, है ना? किसका ये इसके कॉजेटिव एजेंट का क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। मैं लिख दूं क्या जल्दी से? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ठीक है, चलो। इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स बस तेजी से लिख लो और हम लोग निकल लेंगे। जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो मैं लिख देता हूँ। सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल, ये तुमको सबसे पहले देखने को मिलेगा ऐसे पेशेंट्स में। ठीक है, लॉक जॉ, कभी कभी ये सब इसमें से जो कुछ सिम्टम्स है स्पास्म वाला, वो कमजोरी की वजह से भी होता है, कैल्शियम आयन की कमजोरी की वजह से, है ना? देखते होगे कुछ लोग अपने पाँव में काला धागा पहन लेता है कि नजर ना लग जाए, राइट रेवती? है ना? हाँ सर, देखा तो था। देखे हो ना? अगर देखना है तो स्मिति को ही पकड़ लो, ठीक है? उसको ही पकड़ो तुम सबसे पहले। मैं काला धागा नहीं लगाती सर। तो जो भी लाल या पीला तुम कुछ लगाती थी, मैंने तुम्हें एक दिन देखा था। धागा ही नहीं लगाती मैं। तुमको क्लास 11 में मैंने पकड़ा था काला धागा बांधे हुए पाँव पे। कुछ भी मतलब, हाँ जब सही अपने बोल रहे। मर्जी से। क्या हुआ? अच्छा सर, ये टेटनस वही होता है ना जो आयरन हाँ का हाँ, रॉड से बिल्कुल हमें बिल्कुल चोट लग जाती है तो बिल्कुल इंजेक्शन देते बिल्कुल। हैं? हाँ हाँ, ओके। काफी सही चली गई, लेकिन ये तुरंत असर नहीं दिखाता, कुछ सालों बाद। तो उस समय जो चोट लगी होती है उसका दर्द ठीक नहीं होता फिर? दर्द क्यों नहीं ठीक होगा? क्या सब बोल रही हो? ठीक क्यों नहीं हो सकता? बट उसके जो उसकी वजह से जो डैमेज होता है, इंजरी होता है, हो सकता है वो ठीक ना हो। ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ, वही मतलब चोट, मेरा सेंस वही था। ठीक है, ओके। ठीक है, तो देखो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स, बॉडी मसल्स का क्या होता है? बहुत ही तगड़ा वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत देर के लिए, ठीक ही नहीं होगा वो, यानी रिलैक्स ही नहीं करता रहेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा लॉकजॉ और मसल स्पैज्म। ठीक है, इसमें दो टर्म मैंने जानबूझ के लिख दिया, ठीक है, प्रियंका को खुश करने के लिए। एक है ओपिस्थोटोनस, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे राइसस सार्डोनिकस। ओपिस्थोटोनस इनके मतलब भी बताने मैं होते हैं। बता रहा हूँ, ठीक है। ओपिस्थोटोनस मतलब होता है जब पीछे, सर के पीछे और पूरे पीठ में स्पाइनल कॉर्ड की तरफ बहुत ही तेज दर्द हो, ठीक है, तुम्हें लगे कि मतलब कि पेशेंट को लगे कि मसल्स खींच रहा है, तो उसको बोलेंगे ओपिस्थोटोनस, उस कंडीशन को बोलेंगे। और राइसस सार्डोनिकस बोलेंगे जब फेशियल्स मसल में स्ट्रेचिंग हो। देखते हो कुछ कुछ लोग अजीब अजीब शकल भी बनाता है, वो इन ऑटो ऑटो इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होता है, ऑटोमेटिक होने लगता है। ठीक है, उस कंडीशंस को बोलते हैं कि राइसस क्या वो सार्डोनिकस। टैलेंट होती है अलग अलग फेस बनाना? अरे टेटनस में होता है भैया, टेटनस में होता है, टैलेंट होता है। तो इसको बोलते हैं राइसस सार्डोनिकस या स्ट्रेचिंग ऑफ फेशियल मसल्स। गॉट इट? चाहो तो इसके नीचे लिख लेना। चलो अब हम थोड़ा आगे चलते सर हैं। हम लोग ये ये भी मसल स्पाज्म क्या होता है? क्या क्या बोल रही हो? सर मसल स्पाज्म क्या होता है? अब देखो मैं इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझाता हूँ। कभी पता नहीं तुम्हारे बॉडी में कैल्शियम का कमी है या नहीं, मुझे तो इतना नहीं पता। किसी ने अगर फील किया होगा चलते चलते कभी भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मसल्स, पाँव का मैं स्पेशली जनरली बता रहा हूँ, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। ठीक है, वो अब रिलैक्स ही नहीं हो रहा है, यानी एकदम हार्ड टाइप का हो जाएगा, और पाँव भी सीधा नहीं होता रहेगा या कुछ ऐसा। क्या कभी किसी को हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ ईमानदारी से हाँ, बता दो। इसकी शिकार तो मैं ही हूँ। तुम ही हो ना? उसे हाँ कैल्शियम की कमी है। बस मैं बस ही कैल्शियम हूँ। का कमी। दूध खाओ, है ना? तो इस दूध खाओ। सर हाँ, दूध, सर शाबाश। दूध का तो इसका मतलब क्या मैं बता बोलूं मैं? मैं वही प्रियंका बता से ही पूछ लो। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ। तो दैट्स कॉल्ड मसल स्पाज्म। ठीक है, समझ में आया? सर
सर हम रेबीज सर दूध पढ़ेंगे। पीने वाले को भी नहीं। कैल्शियम की कमी हो सकती है ना, तो फिर तो हाँ, पता नहीं किसी मैटर्स बहुत सारे, तुमने जेनेटिक्स भी पढ़ लिया, क्या बात कर रही हो तुम। और सिर्फ कैल्शियम नहीं, मैं मोस्टली जो लॉजिक है उसका मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली कैल्शियम की वजह से होता है। ठीक है, तुमने अगर मसल्स चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो तुम्हें ये चीज याद होगा। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर। आओ थोड़ा सा वायरस वाले डिजीज से लड़े, है ना, थोड़ा सा बात करें वायरस से रिलेटेड कुछ disease। चले भाई वायरस में चले, बोलो रेवती चले। चलो सर, चलो सबसे भाई पहले चलो, कोरोना वायरस आना। चलो भाई चलो हाँ भाई, सर। चलो। यस सर, वैक्सीन आप ही ढूंढ के दोगे। अभी वायरल दो डिजीज, अभी। वैसे मेरे एक सीनियर हैं, तो मोहल्ले में रहते थे, वो काफी तेज हैं, ठीक है, पढ़ने में। तो वो अभी वहाँ पीएचडी कर रहे हैं, पटना में ही रहते हैं। तो वो कोरोना वोरोना का टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो पीसीआर से ही टेस्ट करते हैं। तो वो काफी हमको विस्तृत जानकारी दे रहे थे कोविड का वैक्सीन के ऊपर ना, यानी वो भी अब कुछ 1 साल में उनके नाम के आगे भी साइंटिस्ट वाला डिग्री लगी जाएगा। सर आप ढूंढ दो सर, फिर तो मजे आ जाएंगे। हमें भी दे दो वो विस्तृत जानकारी। कोई नहीं, कुछ साल बाद मेरे नाम के भी आगे जब लग जाएगा तब दे देंगे, ठीक है। सर आप सर पीएचडी क्यों नहीं थोड़ा कर लेते? प्लीज, पूरा सुनाई नहीं उसके दे लिए रहा। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ना प्रियंका, बट मेरा सर करो, मुझे मेरा बहुत मामला प्राउड है होगा आप पे। रिसर्च, इसीलिए मैं उसमें जा रहा हूँ। चलो मैं ये कर रहा हूँ कि जो वायरल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें इसीलिए हो सकता है कि मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक है, बट बायो मेरा ठीक है। देखो हाँ वायरल सर, वो डिजीज, वीक होता है तो फिर तो हम भी कहीं भी स्टैंड नहीं करते। ठीक है, इधर देखो। सबसे पहले कॉमन कोल्ड, क्या है कॉमन कोल्ड? कॉमन कोल्ड किससे होता है भाई? राइनो वायरस। ये एक्चुअली ग्रुप होता है वायरस का, इसमें अलग अलग वैरायटीज है जिनके बारे में तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये किससे होता है? सर राइनो एक वायरस। चीज पूछूं? नहीं, 2 चीज पूछो तुम। सर आपने एलिफेंटियासिस पढ़ा दिया क्या? नहीं, इसमें इससे नहीं होता, बैक्टीरिया से, वो तो नहीं वर्म से होता है। क्या बात कर रही हो तुम? ओके सर। नहीं मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहीं देखा था लिखा हुआ, तो मुझे लगा उचेरिया शायद आपने पढ़ा बैंक्रॉफ्टी या दिया। उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी से होता है, ठीक है। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ, कौन बीच में गाना गाया था, अब मैं बात करूंगा चिकुनगुनिया का। मैं किसका बात कर रहा हूँ? चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया, हाँ सर। फर्स्ट वीक में ये चैप्टर फ्री कर देंगे हम, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। और मैं इसी बात को लेके फिर से शायद रहने शायद दो एक मिनट सर। एक मिनट, शायद स्मृति ने ये बात सुन लिया है केमिस्ट्री क्लास में कि फ्री करने का मोटो अब कैसे होगा, राइट स्मृति? ये होता है चिकुनगुनिया वायरस। हाँ मैं समझ गई, आप वही करोगे, पीडीएफ से पढ़ाओगे, नहीं भगाओगे नहीं, भगाओगे। स्मृति से पूछो। सर आप ऑलरेडी बहुत भगा रहे हो, इससे ज्यादा मत भगाना, किसी के तुम बच्चे के नोट्स लिखने हैं क्लास में। प्रियंका प्रियंका, हाँ सर, आप एक बार पूछ के देख लो, और किसी का नहीं है। और इसकी गलती किसकी है? सर की ही है, एक मिनट देख मैं रहे हो? बता रहा हूँ, हाँ, ये प्रियंका आपकी बच्चे ही भी है। रेवती, कंप्लीट नहीं है। प्रियंका रेवती दीपशिका, मैं एक भी पॉइंट अगर भगाया हूं तो मुझे बताओ, नहीं मैंने फास्ट पढ़ाया है, ठीक है। सर मैंने आप समझाते हो, आप बताते हो, हम समझते हैं, हमें प्रोसेस करने में टाइम लगता है, और आप आगे चले जाते हो, हम लिख फिर नहीं लिखना भी पाते, और होता हम है हमें। लिखना हाँ है। तो चलो लिखना, हाँ चलो बात, चलो चलो। हाँ ये तो बात सर तो सही है, मतलब वही है, लिखने तो का भाई टाइम हम या नहीं तो तुम, देते। सिर्फ लिख सकते हैं या समझ तो सकते हैं, ये एक मैंने बात, पहले भी बोला था। तुम मेरे जगह पे रह के जरा प्रैक्टिकली सोचो कि मुझे इतना कंप्लीट करवाना है तो मुझे थोड़ा पेस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तुम जरा यहाँ पे, तुम आज सोते वक्त में ये जरा सोच के सोना, ठीक है, उसके बाद तुम या कल फिर आप मुझसे बात रोज करना। क्लास सर लगते हो, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही लेकिन सर, आप धीरे रोज पढ़ाओ। क्लास ले लो, लेकिन हाँ हमारे पेज से पढ़ा लो सर, एटलीस्ट समझ आना चाहिए, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ऐसे नहीं हाँ सर बस एक्चुअली पढ़। पता है क्या होता है, जो हम लोगों ने आज पढ़ लिया ना, वो आज समझ आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है, आज समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद कल अगर आप खोल के देखो, आप पढ़ाने लगो ना, तो हमें इतना याद नहीं होगा आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था या क्या याद ओके था, कुछ कोई भी नहीं, नहीं मैं पता होगा, देखता कुछ हूँ, भी नहीं। ठीक है। ब्लैंक इधर रहेंगे देखो, हम। मैं ये बोल रहा था राइनो वायरसेस, ये यही क्या है बोलते हो ग्रुप, आप, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं आप ये बोल बोर्ड रहा पे हूँ। पढ़ाने वाले थे, अभी भी देख ही रहे हो। हाँ हाँ, क्या वो बात है। कभी अब नहीं तो होगा, रेवती भी वो बोलने मजाक लगी। था, वो चला गया, मैं ये बोल रहा हूँ, इधर हवा में सुनो बात तो, हो गई वो। मैं ये नहीं बोल रहा करेंगे हूँ, कभी भी। मैं ये बोल नहीं रहा नहीं हूँ सुनेंगे कि हम। राइनो वायरसेस एक्चुअली ये ग्रुप होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये वायरसेस ग्रुप हैं, इसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं, ठीक है। चिकुनगुनिया जो फीवर होता है, चिकुनगुनिया फीवर, ठीक है, ये किससे होता है? वायरस से होता है, दैट्स द नेम ऑफ द वायरस इज
चिकनगुनिया वायरस, और ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का। किसका होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? मच्छर के काटने की वजह से, जिसका नाम है एडिस इजिप्टी। क्या नाम है? एडिस इजिप्टी। ठीक है, तीसरा मैं बात करना चाहूंगा इतनी डेंगू। दूर से मच्छर आया है बताओ चिकनगुनिया करने, बिल्कुल इजिप्ट से। मैं बात कर रहा हूँ डेंगू फीवर, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? डेंगू फीवर। डेंगू फीवर का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रेक खूनी बोन फीवर। फीवर, सॉरी, हड्डी तोड़ बुखार है ना, ब्रेक बोन फीवर। हड्डी तोड़। इसमें हड्डी टूट जाती है। अरे भाई, कुछ भी है, कुछ कितना भी, दर्द होता है। कुछ नहीं भी सर, अरे बोलोगी, नाम से तो यही समझ आएगा, सही बोला है तुम उसने। कुछ भी बोलोगी, बच्चों को नहीं, फेक मुझे न्यूज पता दोगी। नहीं टूटता है, मुझे खुद ही ये हो रखा है, लेकिन मेरा हड्डी नहीं टूटा है। बट हाँ हाँ, फिर नाम ऐसे क्यों फालतू से रख दिया? बहुत तेज बुखार होता है। ठीक है, अगर हुआ है तो पता होगा। ये होता है फ्लैवी वायरस से या फिर फ्लैवी एर्बो वायरस से। ठीक है, फ्लैवी एर्बो वायरस, या देखोगे तो फ्लैवी वायरस। ठीक है, ये वायरस से होता है। ये भी मच्छर के काटने से होता है, एंड दैट मच्छर इज एडिस एजिप्टी। मैं लिख देता हूँ एडिस। मतलब मच्छर इजिप्ट में में भी दो पावर करता है क्या बोल रही हो? क्या? सर एक ही मस्कीटो दो दो फीवर कॉज करता है? हाँ, तो अलग अलग चीज को कैरी कर रहा है ना, अलग अलग वायरस को कैरी कर रहा है। दिख नहीं रहा है क्या स्मृति? अच्छा, दिखा नहीं ओहो क्या तुम्हें? सॉरी। चलो, हाँ, सही अब है। हाँ, तो देखती हो हाँ तो सर, बोला देखो करो। स्मृति को दिखता ही नहीं है। देखो, अब मैं अच्छा, बोल रहा हूँ, अब मैं लिखना चाहूंगा हेपेटाइटिस बी। बाप रे, ये ओह, तो ये बड़ा तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक होता है, मैं ये भी यही बहुत बोल रहा हूँ, खतरनाक है। मैं भी यही बोल रहा हूँ। देखो, हेपेटाइटिस बी होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से। HBV ओह इसको वाह, लिखते हैं, हेपेटाइटिस ये बी आसान वायरस। है, नाम याद ठीक रखना। है, ये होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, हेपेटाइटिस बी वायरस। ये होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से। ठीक है, कुछ और भी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में मैं सीधा नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके तुम पैथोजेंस ना ही लिखो तो चलेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा पोलियो माइलिटिस, पोलियो वायरस। मैं सीधा बैक करो ना। 1 मिनट, कोरोना अरे कोरोना 1 मिनट रुको तो। कुछ वायरल डिजीज और हैं, कुछ वायरल देखो डिजीज फिर से और। कर रहे हो ना भाई। मैं हाँ, करूंगा एक बैक मिनट पे। अरे पोलियो भाई जल्दी माइलिटिस। से। याद यहाँ आगे सर का लिखने नहीं 36 हो रहे, दोगे। 37 पर आप बैक कीजिएगा। ओके, मैं टाइम देख रही हूँ। तुम लोग मुझे हाईजैक नहीं कर सकते हो। हमने कर लिया सर, अब आप पोलियो हमें और उल्लू माइलिटिस, नहीं बना। क्या बोल रहे हो आप? हो गया, वो सोच दिन कर। चले गए सर। हाँ, आपका राज गया। इन्फ्लुएंजा, बाय बाय। भाई अब नहीं डरेंगे हम। आप हमें उल्लू बनाते रहते हो, हम बन जाते हैं। तीसरा है मिजल्स, चौथा है अब चिकन हम पॉक्स। दिसंबर के हो गए ना हैं। तगड़ा इग्नोर, भाई साहब सही है। देखो, मैं इसमें डिसऑर्डर्स के मैं वायरस के नाम बता दूंगा वर्बली। ठीक है, बट तुम्हें लिखने का जरूरत है नहीं। मम्प्स है, ठीक है, क्या क्या लिखाया रेबीज, जा रहे हो? ये पहला वाला क्या है? हाँ रेबीज पोलियो सुना है। माइलिटिस। भाई पोलियो पोलियो लिख लो तुम। माइलिटिस। चलो, तुम तो पोलियो ही पकड़ो। ओह अच्छा, 2 बूंद पोलियो। जीवन। ऐसे लिखो ना, समझ जाएगा। 3 4 स्वाइन फ्लू, सब कुछ लिख दो सर, सारे फ्लू लिख दो, स्मॉल पॉक्स भी लिख दो। सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट थी। भेजो भेजो। पूरी नहीं होगी, खैर आगे बोल। सर आप संडे संडे को बायोटेक फिर से पढ़ा दो। हाँ सर, मुझे भी कुछ नहीं आता, मेरे को तो वो समझ में तक नहीं आया। आपने प्लीज। दोहरा दिया था। शांत रहूंगी, ज्यादा नहीं। मेरे को भी नहीं आता वो। और मेरे कोई को भी बच्चा नहीं जो आता, चाहता है। बहुत जोर से चाहती मैं हूँ, इसीलिए रिकॉर्डिंग प्लीज पढ़ा दो। रखता हूँ, है ना, ताकि मुझे दोबारा नहीं मेहनत वो ना करना सर पड़े। ऐसे नहीं, आप पढ़ा दो थोड़ी जल्दी जल्दी। फिर सर पता है कैसे पढ़ाएंगे? हाँ ये मैंने तो बताया था ना लास्ट टाइम, ये बस वही है, ऐसे ही है। हाँ चलो, बस। इसे जल्दी से लिखो, है ना। हम लोग अरे अलग अलग अरे डिसऑर्डर। सर, आगे करो। क्या क्या हो सर? आगे करो, आगे करो। चलो, वो तो अभी मुझे बोल ही रही अरे है? ये बोलो। एक तो बार लिख लो पीछे, स्मृति। एक बार बोल रही है पीछे, एक बार बोल रही है आगे। भाई डिसाइड कर लो तुम, ओहो है सर, ना। कोविड-19 का पक्का बताएंगे, देख रहे हो? सर क्या कर रहे हो? सर 1 मिनट, कोविड-19 होता है?
मुझे तो ओके सैंड्रा। क्या सब आदमी से बैठा हुआ। क्या बोल रही है स्मृति? नहीं, अभी तो हम लोग घर में ये बैठे हैं। पहले से हमें पता था कोविड, फिर हम इतना नहीं ये न्यू आया है लिस्ट में। सार्स कब आया था रेवती, मुझे बताओगी सार्स के बारे में? नहीं पता सर। कहाँ से आया था ये बता सकती हो रेवती? बता सकती हो देखिए। प्रियंका? हम्म, टेंशन मतलब ये भी चाइना से ही आया था, है ना? यार गंदी और चीज कब आया चाइना था? से ही आती है। ये शायद 2003 या 5 में आया था, देख लेना 3-5 का ही है कुछ लफड़ा। अरे मैं ओह ये तो मैं अपना बोल रही भाई है, हम सब साथ आए हैं सर देख हाँ। रहे। चलो मैं इसे हटा दूं क्या? मैं कुछ आज बताने वाला हूँ, है ना, कॉमन कोल्ड चिकुनगुनिया के बारे में। सर एक हो गया? चलो मैं आगे चलूं, बोलो बोलो भाई। 2 सेकंड सर 1 मिनट बैक कर क्या दीजिए। कर रहे हो आप? आगे पीछे भाई, आगे तुम पीछे आपस आगे में पीछे। मार ही कर लो तुम लोग। This is not accepted, sir. सर दिस बिहेवियर वोंट बी टॉलरेटेड। आपकी वजह से मेरी दोनों क्लास छूट गई आज। और मेरा भी क्लास नहीं की। मेरा भी क्लास नहीं की, आप अच्छा, ही की मेरा तो ही छुट्टी क्लास। है, बोल रही हूँ अच्छा, मैं। सिंड्रोम में फेंकता रहता है क्या? सर 1 मिनट बैक कीजिए, बस लास्ट पॉइंट लिखना था। स्मृति तुम आज बहुत गलत काम किए हो, तुम्हें पता है? 15 मिनट अभी मैंने वेस्ट किया है। अभी तक हम कॉमन कोल्ड हाँ के हो बारे में गया हो लिखवा गया चुके हो होते। गया। 15 Don't you think you मिनट need to improve रहने your दो speed? सर। 15 मिनट क्लास लिए भी नहीं हुआ है अभी तक। Do you think you need to improve your speed or not? नहीं सर, अभी जरूरत नहीं है। नहीं Sir, सर। I guess you need to eat some chocolate. I don't like it. आओ देखे जरा कॉमन ये कोल्ड। कैसे से व्यक्ति हो सर आप? चॉकलेट नहीं पसंद? मैं ये सब नहीं खाता हूँ, लीवर के लिए अच्छा नहीं है। हाँ आप गुड़ मैं तो खाओ, विमल खाता हूँ। गुड़ नहीं खाओ, मैं आप विमल गुड़। खाता हूँ, वो और बहुत फिर अच्छा है लिवर के लिए। चाउमीन और ये जो खाते हैं ना समोसे, ये भी अच्छे नहीं होते, ये भी मैदा के होते हैं। मैं नहीं खाता फिर हूँ। ये क्यों खाते हैं? इसको मैदा दिखा खाते हो लेकिन तो तेल चलो। नहीं दिखा। वाह, बहुत ज्ञानी। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ तो सर हाँ मैदा तेल समझ सब जाओ तो ना, Common मैदा तो cold। तेल से बनेगा ना। देखो भाई, कॉमन कोल्ड हाँ, राइनो वायरसेस से होते हैं। ये एक ग्रुप है, मैं इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेता हूँ। राइनो वायरसेस क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। अब तुम लोग जरा सोच के मुझे बताओ। मैं ये सवाल दीप्सिका, प्रियंका, रेवती, शिवानी और स्मिति से पूछना चाहूंगा कि जब हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, ठीक है, ये कॉमन सा सवाल है, तो ये दोबारा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम दवा ना भी ले तो 3-7 दिनों में ये ठीक होता है, राइट? होता है या नहीं होता है? यस तो सर। फिर ये दोबारा होता ही क्यों? पता नहीं। शिवानी तुम बताओ, है ना, तुम तो मास्टर आदमी हो इन सब अब चीजों सर में। ये पैथोजन एंटर किया है तो कुछ तो हरकत करेगा। रेवती नायर विल पुट सम लाइट ऑन इट। कुछ प्रकाश डालिए सर रेवती मुझे जी। नहीं पता, जहाँ तक पता मुझे केवी सच में वाला कुछ नहीं पता, लेकिन केवी। आइडिया, हाँ बोलो, आइडिया क्या? आइडिया या मतलब जीवन? आइडिया लगा के बोलती हूँ कि ये जो वायरस है शायद उसमें म्यूटेशन हो जाती होगी हर बार। चलो म्यूटेशन, हमेशा ये लोग पता नहीं वर्ड म्यूटेशन ही क्यों पकड़ के रखते हैं। बोलो भाई स्मिति, बोलो भाई, म्यूटेशन के अलावा भी तो कोई वर्ड पकड़ लो। रेवती कुछ और तो पकड़ लो। हाँ नहीं सर, हमने नया नया सुना है, ऐसे कैसे? मतलब तुम लोग तो हर जगह म्यूटेशन चिपका देती हो। हाँ काफी गलत है ये। फिर किसी शहर में जाओगी, अरे ये सर शहर वो में गलत भी म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन की वजह से ही हुआ बोल दोगे होगा। ये शहर में तो म्यूटेशन हो गया, पहले तो काफी सही था यार। 5 साल बाद जाओगे, अरे यहाँ तो म्यूटेशन हो गया। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि इंग्लैंड में क्या हुआ था। इंग्लैंड में क्या हुआ था पहले, व्हाइट कलर के मॉथ बहुत ज्यादा पाए जाते थे। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे कैमोफ्लेज की वजह से वो व्हाइट वाले बच जाते थे और उनका प्रेडेटर ब्लैक वाले को ही ज्यादा खाता था, क्योंकि वहां स्नोफॉल होता था, राइट? बोलो भाई, क्लास 10th में पढ़े हो या यस। नहीं पढ़े हो? क्या मतलब तुम लोग पढ़े ही होगे ये चीज। हाँ उसके बाद क्या हुआ, पढ़ा था सर, ये। 1900 1905 में क्या हुआ, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से स्मोक की वजह से वहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ। फिर देखा गया कि ब्लैक वाला वहां पे ज्यादा था और व्हाइट वाला कम, राइट? तो क्या हो रहा था, वहां अडेप्ट कर रहा था वो खुद को, नहीं कर रहा था क्या? यानी इस राइनो वायरस के ऊपर कर अगर रहा था किसी सर। खास तरह का एंटीबॉडी काम कर रहा
तो राइनो वायरस उससे बचने का अलग अलग तरीका करके खुद को मॉडिफाई करता चला जाएगा। जरूरी नहीं है म्यूटेशन ही हो। रेवती, तुम सही बोलकर गलत हाँ बोल सर, दी। मैंने तो ऐसे ही बोला था, नहीं, तुमने म्यूटेशन बोला था। मुझे नहीं पता था। हैं? तो हाँ म्यूटेशन की सर, जगह भाई मैंने दूसरा वर्ड म्यूटेशन तो ही बोल। बोला था। हाँ, तो दूसरा वर्ड पकड़ लेती ना तुम। क्यों? कि ये क्या करता गया, खुद को अलग चेंज होते हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अडेप्ट करता चला गया, राइट? ठीक है, इसीलिए राइनो वायरसेस की वजह से कॉमन कोल्ड हमें होता रहता है। ठीक है, एक बात तुम्हें मैं बता दूं, डॉक्टर से जब भी तुम इलाज करवाने जाओगे, डॉक्टर हमेशा पूछता है आप कौन सा दवा लेते थे, है ना? अगर आपका इलाज पहले चल रहा था, खास करके इन्फेक्शियस डिजीज में, कि कौन सा आप लेते थे, वो क्यों पूछता है? क्योंकि अगर एक ही डिसऑर्डर आपको बार बार हो रहा है और आप सेम तरह का दवा खा रहे हैं, इसका मतलब कि वो बैक्टीरिया या वो वायरस या जो भी है प्रोटोजोआ, उस दवा के अगेंस्ट क्या हो गया है, रेजिस्टेंट हो गया है कि नहीं हो गया? भाई एक ही दवा हम खाए जा रहे हैं हमेशा, कुछ हुआ वो दवा खा लिए, कुछ हुआ वो दवा, अब देख रहे हैं कि बार बार वो सिम्टम हम में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बीमारी उस दवा के प्रति रेजिस्टेंट हो चुका है, क्योंकि उसने अंदर वो अपने अंदर वो मॉडिफिकेशंस ले आया है, राइट? और अगर वो मॉडिफिकेशंस ला चुका है तो अब वो दवा असर नहीं करेगा, अब हमें दूसरा दवा खाना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करता है, फिर दवा चेंज करता है या नहीं करता, मुझे बताओ। यस सर। तो ये सारे रीजंस है। या फिर एक के साथ दो दो दवा दे देगा, बोलेगा लीजिए एक के साथ एक फ्री। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। कॉमन कोल्ड, देखो मैं अभी वर्ड लिखने जा रहा हूं जो, उसके बारे में ध्यान से सुनना। ये एक रेस्पिरेटरी पैसेज डिसऑर्डर है, यानी इन्फेक्शन इसमें होता है यहाँ जो भी रेस्पिरेटरी पैसेज में, समझ रहे हो? रेस्पिरेटरी पैसेज, याद करो मैंने बताया भी था, ब्रोंकाई और ट्रैकिया में होता है, और निमोनिया में किस में होता है, लंग्स में। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? बोलो भाई स्मृति, यस। समझ में आया ना? यस तो सर। हाँ, हाँ ये सर। है रेस्पिरेटरी पैसेज में इंफेक्शन। ठीक है, कि भैया ब्रोंकाई है, ट्रैकिया है, उसमें चला गया, अब उसकी वजह से हमारा बॉडी क्या कर रहा, म्यूकस सिक्रीट कर रहा, समझे? और बाकी डिसऑर्डर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ निमोनिया, उसमें कहां पे ये मामला चल रहा था, ये किसको इन्फेक्ट कर रहा था, लंग्स को, डायरेक्ट एल्वियोलाई को फील कर रहा था, राइट? एल्वियोलाई फील हो गया था जिसकी वजह से ब्रीदिंग मुश्किल। और इसमें क्या होगा, सिंपल नेजल कंजेशन, सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत, बट हम माउथ से बक्कल कैविटी से ले सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। बोलो रेवती, नहीं समझ में आया क्या? आ गया सर। बहुत अच्छा। इसमें सिम्टम्स बताएगी रेवती जरा, उसको भी तो सर्दी हुआ ही होगा, वो बोलेगी नहीं है। बोलो भाई, और सिम्टम्स बताओ दो चार। बोलो बोलो, नहीं बोलोगी क्या? सर उस टाइम पर जाने दो, सोचने दो। जाने दे। स्नीजिंग होती है। हाँ, स्नीजिंग होती है, कफ होता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस होता है, सोर थ्रोट होता है, नेसल कंजेशन होता है, नेसल डिस्चार्ज भी होता है ना? और कभी कभी होर्सनेस भी हो जाता है। सोर थ्रोट यानी आवाज क्या होगा, बैठ जाएगा, होर्सनेस भारी हो जाएगा, कफ यानी कफिंग खांसी, है ना? हेडेक यानी सिर भारी होगा, ठीक है, वाटरी आइज भी हो सकता है, थकावट महसूस होगा, है ना? ये सब होता है या नहीं होता है? मैं लिख दूं क्या ये सब चीज? हाँ सर, लिख दीजिए। लिखना ही पड़ेगा मुझे, है ना? हाँ, और कोई ये है ऑप्शन नहीं वन है। ऑफ द, हाँ, जब भी ऐसा कुछ हो तो दवा नहीं लेना चाहिए, ठीक है? दवा नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए भैया, नहीं लेना चाहिए। सर क्या बात कर रहे हो, मैं डेली लेती हूँ दवा। आप महान हैं, हम नहीं है ना, इसीलिए। तुम पहले क्यों काफी नहीं पढ़ाया? तुम बचपन से काफी अभी तक लेते आ रही हूँ। तुम काफी गलत कर रही हो, मैं पहले ही बता दूं, तुम्हारा इम्यून वीक हो जाएगा। ऐसा ना हो जाए पैसिव इम्यूनिटी सिर्फ बचा रह जाए, एक्टिव नष्ट हो जाए, आओ, एक्टिव नष्ट हो जाए। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा सर। बोलना नहीं चाहिए, बी बट मुझे पॉजिटिव। मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, शांत रहो। ये ह्यूमन के बाद क्या लिखा है सर? ओहो हो, ह्यूमन के बाद एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब पता है?
नहीं। क्यों भाई? बीमारी। ओ, चलो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है ना? ये ट्रांसमिट कैसे होता है भाई? छींकने से, है ना? दूसरे का टॉवेल यूज करो, दूसरे का मास्क यूज करो, तो ट्रांसमिट थ्रू ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन सा अणु? ड्रॉपलेट, इसको कहते हैं ड्रॉपलेट्स। हिंदी में बताओ ना। हाँ, जल। पता नहीं मुझे। कोई अणु होता है, पता नहीं, जैसे जीवाणु? जीवाणु। जीवाणु तो माइक्रो नहीं ऑर्गेनिज्म नहीं, को कहते हैं। ड्रॉपलेट। रुक जाओ, क्या पानी अणु? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्रॉम कफ। एटम कहते हैं ना शायद। क्या सब बोल रही हो? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अणु तो शायद एटम को कहते हैं ना, ये बोला मैंने। हाँ तो कहने दो फिर। एटम को कहें, परमाणु को कहें। ड्रॉपलेट का नॉर्मल एटम को परमाणु कहते हैं, ठीक है? तुम्हें पता होना चाहिए शिवानी। लोगों को यहाँ पे क्या? तुम परमाणु कहते हैं। एटम को हाँ परमाणु कब से कहने लगे? हाँ, तो गूगल कर लो, जाओ हाँ, अभी गूगल करती हूँ, रुको। करो करो। गूगल ने बोला एक छोटी बूंद। बहुत अच्छा answer। काफी अच्छा मैं अणु। शुद्ध हिंदी पूछ रही थी। ये एकदम ध्यान देने वाली बात है जो मैंने अभी लिखा है, इसीलिए मैंने अलग कलर्स में लिखा, ठीक है? ये बहुत ध्यान देने वाला बात है। लिख लियो क्या? इसमें क्या क्या देखने को? देखो ना, शिवानी अब नहीं बोलेगी क्योंकि वो गलत थी, इसीलिए। अरे मैंने अभी गूगल नहीं किया, क्लास चल रही है ना इसलिए। भाई कोई कर लो, भाई कोई कर लो। कर लिया। क्या है? राइनो वायरस। बीच में क्यों बोली? ऐसे ही। सर थोड़ा डिटेल में बताना हरा पॉइंट। लगता है आप सो रहे थे या फिर कुछ अरे गूगल कर भाई, रहे थे। आपने बताया रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, लंग्स लगता है को आप नहीं। गूगल कर रहे थे। देखिए इधर बस। सुनिए। नहीं सर, मैं क्यों गूगल करूंगी, हद कर दिया आपने। इट्स ओके। पल दो कर पल दिया का इट्स ओके। वाओ। अरे डिस्चार्ज के बाद क्या 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 सब बोल रही है ये? होर्सनेस, सोर थ्रोट, होर्स। होर्सनेस, Tiredness. कफ, हेडेक, टायर्डनेस। देखो ये कुछ देर के लिए मान लो, है ना? कि ये पेड़ की रूट्स हैं। ओके सर। खड़े हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है? ये इतने टेढ़े टेढ़े लंग्स किसके होते हैं? अरे भाई दिखाने के लिए, देखो ना, सौरभ देखो ना, सर। देखो प्रियंका, ये जो कल रेस्पिरेटरी सौरभ पैसेज है सर ना, का बर्थडे था। रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है? पागल है तू? अरे नहीं चेले भाई, चपाटी का। देखो रेस्पिरेटरी केले पैसेज, चपाटी का, एनएन का। ठीक है? देखो रेस्पिरेटरी पैसेज, इधर देखो रेस्पिरेटरी पैसेज जो है, इसमें ट्रैकिया का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई का इन्फेक्शन इसमें होता है। समझ रही हो तुम? क्या नाम है? प्रियंका। पर हाँ, यहाँ पे बनता है म्यूकस। क्या बनता है? चलो मैं डिटेल में ही बता दूं। यहाँ पे बनता है म्यूकस, बट रेवती यहाँ पे कुछ और भी होता है। मुझे बताओ कि क्या होता है म्यूकस से बचाने के लिए? रेवती, स्मिति, भाई केवी वालों बता दो मुझे। हड्डियां, कार्टिलेज। स्मिति, रेवती बता दो हाँ सर, क्या इस म्यूकस से बचाने के लिए और क्या होता है यहाँ पे? क्या होता है? सीलिया। सीलिया। अच्छा। ये सीलिया ऊपर की ओर ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, ऊपर की ओर। इसको ऊपर की ओर भेजता रहता है। किसको? ऊपर नीचे। ये म्यूकस को अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि अगर म्यूकस अंदर चला गया एल्वियोलाई के अंदर, तो समझ रही हो ना प्रियंका क्या से क्या हो जाएगा?
हाँ तो है ना? बहुत मस्त से होता ठीक है, तो ये इन्फेक्शंस जो होता है, ये इन्फेक्शन है सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी पैसेज का, लंग्स का नहीं है। जबकि तुमने निमोनिया में देखा था कि लंग्स के एल्वियोलाई में जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहां ही फ्लूइड भर जाता है। देखी थी ना तुम? यस सर। बोलो अब कुछ यस सर। क्लियर सा लग रहा है कुछ? सर फिर वो यस सर, तब अब पीलिया अच्छे कहाँ चला गया था? कौन सा वाला? अरे अरे भाई, क्या मतलब? इसका मतलब तुमने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। उस वक्त सीलिया था ना, बट फिर भी सीलिया अगर उस बैक्टीरिया को नहीं रोक पाया, तो वो बैक्टीरिया ने धांसू एंट्री ले लिया अल्वियोलाई के अंदर, और उस बैक्टीरिया का सिक्रीशन है ये लिक्विड। नहीं समझी रेवती? हाँ सर। क्या मतलब? तुम तो कंफ्यूज ही हो जाती हो। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगी तो फिर तो पूरा केवी कंफ्यूज हो जाएगा ना। और फिर तुम्हारी जो मैडम है, कौन सा जो भी है, ठीक है, बायो वाली, शहीदा हाँ मैडम, बस शहीदा बस तो मैडम, बस। मुझे भी नाम याद आ गया, मतलब हो गया तो याद। उनके साथ तो फिर काफी गलत हो जाएगा ना स्मृति, सॉरी रेवती। तो ऐसा मत करो, अन्याय मत करो उनके साथ। ये शाहिदा मैम का नाम आपको पता है किसने दिया है? तुम इतनी तुमने अच्छी ही नहीं है। बताया था तुमने ही स्मृति। बताया था। मैंने तो कभी नाम तक नहीं ले उन मैम का। बाप रे इतना खुन्नस क्यों भाई? पहले से हो या फिर अभी भी हुई हो क्लास 12th में? सर छोड़ो। छोड़ दिया, छोड़ो सर, पास्ट में नहीं जाओ जाना माफ चाहिए। किया, जाओ भाई माफ किया, जाओ माफ किया। देखो ये बीमारी जनरली 3 से 7 दिन में माफ। खत्म हो जाता है, ठीक है। इस बीमारी के लिए कोई दवा दारू कुछ भी लेने का कोई लफड़ा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बीमारी हुआ ठीक दवा है, लेंगे सर तो थोड़ी क्या दारू होता है? चलेगी सर। यही सब तुम करो, ठीक है। कुछ भी लेने का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 से 7 दिन मैं में तो ठीक हो जाएगा, सबका जुकाम ठीक कर रही हूँ। ठीक है। 3 से 7 दिन में ऑटोमेटिक ये ठीक होता है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई नहीं तुम सर 2 हफ्ते से हो रखे अभी तक ठीक नहीं हुए। इम्यून सिस्टम आपका वीक हो चुका है, मैंने बोला ना, योर इम्यून इज नाउ मेडिसिन डिपेंडेंट, मैंने इसीलिए बोला था भाई। तुम फिर भी नहीं प्रोटेक्टिव, ठीक हुआ। अभी मैंने बोला था ना जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था कि रेवती, प्रियंका, शिवानी, दीपशिका, स्मृति, दे लिव इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज फेस नहीं किया है, तो गड़बड़ी तो होगा ना, इम्यून उनका नहीं स्ट्रांग सर, नहीं है। हमारा तो सही है सर। क्यों भाई प्रियंका, मैं सर सही बोल रहा हूँ ना? यस सर, मेरा दीपशिका का फिर भी ठीक है। रेवती सर मैं तो सही बोल रहा हूँ। हेलो हेलो सर, हाँ बोलो शिवानी, सही बोल रहे हैं ना? डिस्चार्ज के बाद क्या लिखा हुआ है? वो तब से वहीं पे पकड़ी सोर हुई है, थ्रोट। डिस्चार्ज पे। वो वही भाई अटकी है। डिस्चार्ज के बाद है सोर थ्रोट। सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, ठीक है। उसके बाद है होर्सनेस, उसके बाद है स्पेलिंग बता दो, कफ। हॉर्सनेस। स्पेलिंग भगवान। बता दो। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, है ना? कोई नहीं, थोड़े थोड़े ब्रांडी लो, सब खुश रहो। रेवती सर को तुम मत भी देना, सर प्रोटेक्टिव में हो, बीमारी में खुश है। क्या सर? तुम भी तो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहती हो ना? बोलो। नहीं सर ऐसी कोई सर बात नहीं है। ऐसा अच्छा कुछ बोल रही नहीं है, है ऐसी कोई बात फिर नहीं भी। है। सर ऐसी देखो, कोई बात नहीं है, हम सब पूरे दिन मिट्टी में खेलते हैं सर, आपको क्या ही पता। हाँ हाँ सर सब पता है। दीपशिका ने तो बचपन में पुडिंग की तरह मिट्टी खाई थी। हाँ सच में। चलो सही है। चलो अब हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में